हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं। लास्ट हमने पढ़ लिया चैप्टर 1 में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा, फिर फ्लक्स पढ़ा, गॉस लॉ पढ़ा। इतना खत्म कर लिया हमने। कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो अब बात करेंगे, नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर 2, और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर में हम कुछ नए क्वांटिटी सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे? इसमें सीखेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, कैपेसिटेंस किसे कहते हैं। तो ये थोड़ा लंबा चलेगा, तो इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज फर्स्ट वीडियो में आज हम ये बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले ही स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे जो मैंने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में मतलब फिजिक्स में ऐसा इसको डिफाइन करना थोड़ा, डिफाइन क्या मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अपने फायदे के लिए हमने इसको बनाया है। ऐसे ऐसे समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हमने फायदे के लिए बनाया है। तो ये क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमको चलना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। थोड़ा सा पीछे मतलब 2 साल पीछे, क्लास 10 में चलना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्लास 10 में पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने वहां पे जैसे पढ़ा था, यहाँ पे वैसे नहीं पढ़ा, यहाँ पे थोड़ा अलग है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको कैसे डिफाइन करें, उसको हमने डिफाइन कैसे किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था? वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कैसे डिफाइन किया था? वर्क डन इन मूविंग ए charge from one point to another। ऐसे ही पढ़ा था हमने। ये क्लास 10 का डेफिनेशन है ना। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये भूल जाओ, ये हमने पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़ा था? वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन वन पॉइंट टू अनदर। मतलब एक पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर एक चार्ज को लेके जाते हैं, तो जो वर्क डन होता है वही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम थोड़ा इस डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, डेफिनेशन को स्टैंडर्ड बनाएंगे, ठीक है। क्लास के हिसाब से इसमें थोड़ा कुछ एडिशन भी होगा। क्या होगा देखो। तो हम बात करते हैं इसको बाद में। इसको मैंने पहले ही बोला कि हमने बनाया हुआ है ना, तो क्यों बनाया, कैसे बनाया, अभी निकलेगा। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको भी समझ लेंगे, ठीक है। तो बात करूंगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या? इट इज द वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, ऐसे बोल सकते। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, work done in moving a charge from one point to another it is the work done in moving a charge from one point to another without changing its kinetic energy, without changing its kinetic energy, ठीक है। तो वही डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा चेंज किया हमने। कुछ चेंज मतलब नहीं किया, एडिशन किया है बस। तो क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब एक पॉइंट से मतलब ऐसा ऐसे इसको समझना है कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ये एक पॉइंट है
सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। इस पॉइंट पे कोई चार्ज है, तो जनरली क्या रखते हैं हम, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो हमारा एक टेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। टेस्ट चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज रखा है। जनरली हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टेस्ट चार्ज से एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमने एक चार्ज रखा है, सपोज ये Q0, दिस इज योर टेस्ट चार्ज, सपोज टेस्ट चार्ज। टेस्ट में इसको टेस्ट करने के लिए लगाया, यहाँ पर जगह नहीं है, तो टेस्ट चार्ज समझ लीजिए क्या है ये, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से हम उठा के लाएंगे, यहां से ऐसे लेके आते हैं, ठीक है, ऐसे लेके आते इस पॉइंट से ए से बी पे, या फिर इधर से इधर लेके आते, या फिर इधर से इधर लेके आते, ठीक है। अब सोचो कि यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस, इसके चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q1, यहाँ पे एक चार्ज है माइनस Q1, मतलब बहुत सारे चार्जेस, यहाँ पे एक है प्लस Q3, ऐसे बहुत सारे चार्जेस है। ये इनके लिए, इनके वजह से चारों तरफ क्या है, इस सिस्टम की वजह से, ये एक चार्ज, बहुत सारे चार्जेस है ना, इनके चारों तरफ क्या होगा, फील्ड होगा। उस फील्ड में मैंने 2 पॉइंट्स लिए ए और बी, ठीक है। यहां से मैंने एक चार्ज, टेस्ट चार्ज, उसको उठा के बी पे ले आया, या तो ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इन सब चार्जेस के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो तो कंजर्वेटिव होता है, मतलब इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंडेंट है, रास्ते पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहां से उठा के लाएंगे जब यहाँ इस पॉइंट पे, तो हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इस चार्ज को उठा के लाने में जो वर्क डन होगा, वही हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट के, इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स जो है इनका पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। मतलब यही है कि हम कहां से लेके आ रहे हैं पोटेंशियल, फ्रॉम दी ए टू बी, तो VBA, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इस चार्ज पे हमने कितना वर्क डन किया, मतलब वर्क डन, कितना वर्क डन किया डिवाइडेड बाय द चार्ज, वी विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। ये क्लास 10 में पढ़ा था ना, दिखाई दे रहा है ऐसा, एकदम ऐसे ही हमने पढ़ा था, बट ये सब नहीं समझा था कुछ भी। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W बाई Q0, मतलब वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, ऐसे बोल सकते, ऐसे ही पढ़ा होगा, ऐसे डेफिनेशन लिखा हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसको रब कर देता हूँ, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ डेफिनेशन से मतलब है। तो इसका यूनिट क्या होगा, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, तो चार्ज का क्या है, कूलम, तो जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हमने बात कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में क्या है, एक इसको हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, किसी भी ऐसे भी सोच सकते हैं, किसी एक बंदे का पोटेंशियल का एक्चुअली मीनिंग क्या है, क्षमता, किसका क्या कितना मतलब कैपेसिटी है, कैसे मेजर कर सकते हैं कि इसको मेजर करने के लिए मतलब कंपेयर कर सकते हैं, एग्जैक्टली मेजर करना मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको डिफाइन करने के लिए इसी का हेल्प लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का हेल्प लेंगे, बस हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो अभी हमने पढ़ा कि अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो अभी मैंने बोला कि एक पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए, ठीक है। हमने एक चार्ज को यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा Q0, ठीक है, इसको उठा के यहाँ से यहाँ किया, या तो ऐसे सीधा लाए और या फिर ऐसे लाई, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या मिला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है VB माइनस VA इज इक्वल टू W बाई Q0, ये हमको मिला। W is the work done in bringing this charge from this point to this point. Now suppose हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है निकालना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ऑब्वियसली किसी एक पॉइंट का निकालेंगे, किसी एक बंदे का निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ इस पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या है। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, निकालना है तो इसको जीरो करना पड़ेगा ना। देखो बी माइनस बी है, इसको जीरो करना है।
इसको जीरो अपने आप कर देंगे क्या? नहीं हो सकता। तो इसको सबसे बेटर क्या है कि इसको इस पॉइंट को एकदम उठा के लेके जाते हैं इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं, बहुत दूर लेके जाते हैं, ठीक है, बहुत दूर लेके जाते हैं और बोल देते हैं वहां पे क्या है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। बोल देते हैं कि पोटेंशियल, बोल देते हैं, हमको क्या पता है क्या है कुछ। इन्फिनिटी की बात हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी इज जीरो, ठीक है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो। तो मैंने क्या किया, पॉइंट ए को शिफ्ट कर दिया, कहां पे शिफ्ट कर दिया, कहां पे? इन्फिनिटी पे, और बोला कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। तो इसको शिफ्ट किया, टेस्ट चार्ज को भी वहां पे लेके गया मैं, ठीक है। तो अब टेस्ट चार्ज को मैं कहां से लाऊंगा? अब टेस्ट चार्ज को लाना पड़ेगा इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे, इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे, मतलब अब ये भी ए तो हमारा जीरो हो गया, तो भी बी लिख दिया हमने, भी ए जीरो हो गया, क्यों? कि भी ए पोटेंशियल एट ए इज जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ए को मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट कहां पे किया? इन्फिनिटी पे, और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, सो वी ए इज इक्वल टू जीरो, सो वी बी विल बी व्हाट? डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो अब ये क्या मिला? पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी। लेकिन अब इसको डिफिनेशन कैसे? वर्क डन बाई चार्ज, ये जो टेस्ट चार्ज है वो। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको हमने डिफाइन कैसे किया? ये इसको क्या किया हमने? उठा के इन्फिनिटी पे रखा है। तो वर्क डन किसको करना पड़ेगा हमें? कब करना पड़ेगा? इन्फिनिटी से उठा के, इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लाना है पॉइंट बी पे। वो जो वर्क डन होगा इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट बी पे जो लाने में जो वर्क डन होगा, उसको हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे, देन विल गेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो इट इज द, कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन in moving a charge, moving a टेस्ट चार्ज, मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव, ऐसे बोल सकते, ये टेस्ट चार्ज हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to from infinity to a point without changing kinetic energy हो या acceleration भी बोल सकते हो, without changing acceleration भी बोल सकते हैं, without changing kinetic energy भी बोल सकते हैं। तो इट इज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट विदाउट चेंजिंग एक्सेलरेशन। मतलब इस टेस्ट चार्ज को, ये जो चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको हमने कहां पे रखा? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से उठा के बी पे लाने में जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को अगर इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ा? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ा। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमने समझ लिया है तो पोटेंशियल को भी समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे पोटेंशियल हमने बनाया है, इसको हमने बनाया है ना, ये फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब डायरेक्टली नहीं बता सकते कुछ भी, इसको हमने बनाया है। बनाने का इसका फायदा भी है, बहुत फायदा है। क्या फायदा है? धीरे धीरे आगे आपको पता चलेगा। तो ये हमने इसको लिख दिया विदाउट चेंजिंग इट्स एक्सेलरेशन या विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो किसका काइनेटिक एनर्जी? चार्ज का काइनेटिक एनर्जी। क्यों? चेंज होने से क्या होगा? देखो, अगर ये चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होने का मतलब है जो वर्क डन हम कर रहे हैं, जो वर्क डन हम करेंगे, वो कुछ काइनेटिक एनर्जी चेंज होने में तो बर्बाद हो जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी चेंज होने में कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या पोटेंशियल निकालना है तो वर्क डन बाई चार्ज करना है। तो वर्क डन हमने कुछ वर्क डन क्या कर दिया? काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में खत्म कर दिया, यही ना, कुछ उसमें खत्म हो जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्ट पोटेंशियल या एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसलिए हमको चार्ज को धीरे धीरे लेके आना है, इनफाइनेटली स्लोली लेके आना है, एकदम धीरे धीरे लेके आना है, ताकि कोई भी इस पे
फोर्स मतलब नेट फोर्स ना लगे, नेट फोर्स अगर 0 होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो नाउ लेट अस try to find electric potential at a point, electric potential at a point due to a point charge. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, हेडिंग है, हेडिंग लगा ले लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. एक पॉइंट चार्ज है उसके वजह से. और एक बात बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये क्या है. इट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ऐसे बोल सकते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ, डेफिनेशन मत लिख देना, एक मतलब इसका मीनिंग ऐसा है कि इट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है उसको मेजर करना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानना पड़ेगा. मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन कितना हुआ है वही हमको क्या बताएगा, पोटेंशियल बताएगा. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकालना है. तो ये रहा मेरा एक प्लस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, प्लस क्यू, ओके, इट इज ए पॉइंट चार्ज क्यू. हमें क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है किसी एक पॉइंट पे. सपोज एट दिस पॉइंट P, at this point P we are going to find potential due to this charge. इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है, इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है. तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 2 पॉइंट्स चाहिए कि नहीं, 2 पॉइंट्स चाहिए. अभी तो मैं थोड़ा पहले बोला पोटेंशियल निकालना है तो 2 पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, मतलब 2 पॉइंट चाहिए. एक पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, इन्फिनिटी पे होना चाहिए. तो चलो इन्फिनिटी पे चलते हैं, ये हम चलते चलते चले गए इन्फिनिटी पे, ठीक है. तो बेटा इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज है, इन्फिनिटी पे क्या है, एक टेस्ट चार्ज है. अब इसको उठा के लाएंगे यहाँ पे तो जो वर्क डन होगा वही हमको बताएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है. तो सपोज ये पॉइंट जो है वो x r डिस्टेंस दूर है. सपोज कितना डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस दूर है फ्रॉम द चार्ज. अब मैं अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखूंगा तो यहाँ पे तो फोर्स लगने वाला नहीं है, इसके वजह से लगेगा भी तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि बहुत दूर है ना. तो जब फोर्स ही नहीं पता चलेगा तो वर्क डन कैसे पता चलेगा बेटा, नहीं चलेगा. तो हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को पहले इंफिनिटी से उठा के थोड़ा इधर लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आए. सपोज यहाँ पे लेके आए ए पॉइंट, इंफिनिटी से उठा के ए पॉइंट पे लेके आए जहां पे थोड़ा बहुत इस पे फोर्स लगना, मतलब फोर्स लग रहा है, इसे फोर्स फील करे. इंफिनिटी पे रहेगा तो कैसे फोर्स फील करेगा, नहीं करेगा क्योंकि ये चार्ज का इंफिनिटी पे थोड़ा ना फोर्स लगा पाएगा, ठीक है. तो इसको थोड़ा उठा के थोड़ा पास लेके आना है, इसको इसके पास लेके आना है, एट ए पॉइंट ए लेके आना है. सपोज एट ए पॉइंट ए लेके आए हम टू ए डिस्टेंस x, कहां पे लेके गए, x डिस्टेंस पे. इंफिनिटी से उठा के ए डिस्टेंस पे लाए, x डिस्टेंस दूर ए पॉइंट पे लाए. क्यों लाए, ताकि इस टेस्ट चार्ज को, ये जो टेस्ट चार्ज Q0 है इस पे कोई फोर्स लगे. अब इस पे फोर्स किधर लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ बिल्कुल लगेगा. F इलेक्ट्रोस्टैटिक, F ही लिख देता हूं, ठीक है. तो अब मैं इसको, इस चार्ज को लाके यहाँ पे छोड़ दूंगा तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देके भगा देगा. लेकिन मुझे क्या करना है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लाना है. लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा. फोर्स लगाना पड़ेगा, किधर लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा. कौन लगाएगा, मैं लगाऊंगा. सो इट इज द एक्सटर्नल फोर्स, इज द एक्सटर्नल फोर्स. लेकिन जितना पास आऊंगा उतना ही फोर्स मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है. तो वर्क डन अगर निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए तो मैं क्या करूंगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाए, एफ एक्सटर्नल मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा ना. ऐसा दिमाग में चल रहा है, बिल्कुल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितना पास आएंगे उतना ही फोर्स क्या बढ़ेगा. मतलब वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो होने वाला है नहीं बेटा. एफ डॉट डी आर नहीं कर सकते, एफ डॉट टी नहीं कर सकते. तो क्या करेंगे, अब हम करेंगे बहुत कुछ. तो स्टार्ट करते हैं. सपोज इस पॉइंट ए से इसको हमने बी पॉइंट, और एक पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे, बी पॉइंट
थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx। छोटे छोटे डिस्टेंस में फोर्स तो मेरा कांस्टेंट ही रहेगा ना, ये तो हमने क्लास 11 में पढ़ा है। ए से बी, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ए से बी इसको हमने मूव करवाया थ्रू अ डिस्टेंस dx। तो कितना वर्क डन होगा यहाँ पे ए से बी में मूव करवाने में, dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। और ये क्या होगा, f डॉट dx, f डॉट dx। अब ये, अब देखो यहाँ पे चार्ज को अगर मूव करवाना है तो जितना ये फोर्स दे रहा है, फिजिक्स में हम कैसे सोचते हैं कि जितना ये फोर्स दे रहा है उतना ही फोर्स अगर दें, एक्चुअली में कितना प्रैक्टिकली कितना देना पड़ेगा, इस वाले फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा देने से ही ये चार्ज क्या होगा, इधर आएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि हम उतना ही फोर्स दे रहे हैं फिर भी आ रहा है, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे हमें बहुत कुछ नेग्लेक्ट करना होता है, बहुत कुछ भूल जाना होता है। तो यहाँ पे वही चीज हम भूल रहे हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि जितना ये फोर्स दे रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना लग रहा है उतना ही हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, हमारा चार्ज इधर की तरफ आ रहा है। तो हम किधर काम कर रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहे हैं ना, हम काम कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स एंड दिस फोर्स आर इक्वल, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स आर इक्वल, इक्वल रखना है हमको। And again we are doing again work against the electrostatic force, so our work done will be negative, क्योंकि against the force कर रहे हो तो work done क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ ऐसे भी दिख रहा है कि ये F ही है और dx है, हम तो इधर मूव कर रहे हैं, ये इधर लग रहा है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री तो भी होगा, -1 होगा, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं F dx, ऐसे लिख देता हूं। ये F ही इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक्सटर्नल क्या है, सेम है। तो dw इज इक्वल टू माइनस एफ ई dx, मतलब फोर्स एट दिस पॉइंट, फोर्स एट दिस पॉइंट कितना होगा, एट ए डिस्टेंस, एक चार्ज से यहाँ पे फोर्स कितना होता है, हमें पढ़ा है ना हमने, F इज इक्वल फोर्स एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, या फिर फोर्स एट ए पॉइंट निकालना है, दो चार्जेस के, ये भी तो एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, दोनों के बीच में ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा, F इज इक्वल टू क्या होगा, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, कैपिटल Q स्मॉल q नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन दोनों के बीच में x स्क्वायर, और Q नॉट क्या है 1, तो KQ बाई x स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस KQ बाई x स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये हो गया, ए से बी में लाने में इतना वर्क डन करना पड़ा। लेकिन अगर मुझे कहां से कहां लाना है, ए से पी पे लाना है, मुझे एक्चुअली लाना है इन्फिनिटी से पी पे, लेकिन मैंने क्या किया, इन्फिनिटी से पहले ए पे लाया, फिर ए से बी पे, अब हमें क्या करना है, ए से पी पे लाना है। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्क डन करने पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्क डन करने पड़ेंगे। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, मतलब इन्फिनिटी से पी पे लाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw। इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, इन्फिनिटी से लाना है, इन्फिनिटी कहां पे लाना है, एट पॉइंट P, जो कितना दूर है, r डिस्टेंस दूर है, तो इन्फिनिटी टू r। इन्फिनिटी से कहां पे लाना है, पॉइंट P पे लाना है, पॉइंट P कितना दूर है, r डिस्टेंस दूर है, तो इन्फिनिटी से r हमारा इंटीग्रेशन होगा, कौन इंटीग्रेशन होगा, dw का वैल्यू क्या है, माइनस KQ बाई एक्स स्क्वायर dx, सो माइनस KQ बाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब तो हो गया काम, देख लो। अब क्या होगा कि माइनस बाहर ले लो, K बाहर ले लो, Q बाहर ले लो, कौन चेंज हो रहा है बेटा, ये x ही तो चेंज हो रहा है, x जितना इधर आ रहे हो इतना ही क्या हो रहा है, x कम हो रहा है, मतलब x चेंज हो रहा है, बाकी दोनों तो सेम ही है ना। K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, पता है, तो यहाँ पे लिख दो बाहर माइनस KQ, माइनस KQ बाहर आएगा, इंटीग्रेशन इंफिनिटी से r dx बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस हो गया, अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, हमारा आंसर आ गया। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ये पॉइंट। वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लिया करो, थोड़ा सा लिख लिया करो, लेट अस कंसीडर दिस विच, हाँ ठीक है। या फिर किसी बुक का हेल्प लेकर लिख सकते हो, बस ये समझ में आना चाहिए क्या है। लिखना बड़ा बात नहीं है, लिखना तो बुक सारा, बहुत सारा मार्केट में बहुत सारा बुक है, ठीक है, वहां से कोई भी बुक उठा लो लिख लो, बट इसको समझना जरूरी है। तो ये हमने लिख लिया। तो W इज इक्वल टू क्या मिला बेटा हमको, W इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस KQ,
के क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी टू आर, हमको किसको इंटीग्रेट करना है, 1/x²। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक लाइन समझा देता हूँ, इन्फिनिटी से आर 1/x² है ना, 1/x² है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं x⁻², कोई प्रॉब्लम है, dx का dx रहेगा, x⁻² है -2, 1/x² को x⁻²। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको मैथ्स आता है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको मैथ्स नहीं आता है या जिसको बायोलॉजी है उसको ये बेचारा यहीं पे उसको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये सब चीज फिजिक्स में बहुत कुछ नहीं सीखना है, ये स्टेप्स जो है ना ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में या हर डेरिवेशन में, जो डेरिवेशन से इंटीग्रेशन वाले होते हैं ऐसे स्टेप्स ही आते हैं, मैक्सिमम स्टेप्स यही होता है। तो इस स्टेप को थोड़ा देख लो, यहाँ पे हमको इसको मैं रब कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे -kq रहने देता हूं, इंटीग्रेशन x⁻² dx है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला साइड में लिख लिया करो कि इंटीग्रेशन x⁻n dx, ये फॉर्मूला रट्टा मारो, बायोलॉजी वालों रट्टा मारो, जिसको मैथ्स है उसको तो समझ में आ रहा होगा, जिसका बायोलॉजी है वो उसको रट्टा मारे। तो रट्टा मारे कैसे, x⁻n dx है तो समझ के रट्टा मारोगे, x का पावर कितना है n, तो वो आएगा सामने, ये है ना, तो x लिखेंगे, पावर कितना है n लिखेंगे, उसके साथ और एक 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो x⁻n + 1 डिवाइडेड बाई जो हमने ऊपर लिखा है पावर वही लिखेंगे नीचे n + 1, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखो, ये अपने आप हो जाएगा। आप देखो इसे फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, तो ये लिमिट छोड़ दो, लिमिट का बाद की बात करेंगे, इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो x⁻² है, यहाँ पे x⁻ क्या है, n है, यहाँ पे n के मतलब n के इसको इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो n का पावर, n का जगह कितना है -2, तो हम लिख देंगे x, तो x रहेगा, n के जगह पे -2 और साथ में क्या लिखना है +1, नीचे भी क्या लिखना है -2 + 1। इंटीग्रेशन क्या है, लिमिट है, इसका लिमिट है ना, लिमिट कहाँ है, इन्फिनिटी, ऐसे बक्सा बना के इन्फिनिटी यहाँ पे लिखो, यहाँ पे r लिखो, बक्सा बनाओ, बक्से में ऐसे ऐसे सजा दो डिजाइन, जिसको समझ में, मतलब बायोलॉजी वालों के लिए बोल, मैथ्स वालों को तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हो जाएगा खेल खत्म, के क्यू। अब देखो -2 + 1 कितना होता है, -5, बिल्कुल भी नहीं होता है ना, -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है, तो लिख दो x का पावर -1, और नीचे क्या है -2 + 1 -1, लिमिट क्या है इन्फिनिटी से r तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -kq लिखो, -kq लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -1 है, पार आएगा, पार आएगा, बाहर करो इसको, इस माइनस को मार देगा ये बेटा, नीचे ऊपर दोनों माइनस माइनस लड़ करके मर जाएंगे, और क्या होगा माइनस माइनस कट गया, क्या बचा, अंदर बचा x का पावर -1, और x का पावर -1 का मतलब इसको उल्टा लटका दो 1/x, इंफिनिटी से r तक, बस हो गया काम खत्म, के क्यू। अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट पुट करना है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा एक बार अपर लिमिट पुट करना है, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करना है, तो अपर लिमिट क्या है 1/r -1/∞, ठीक है, और 1/∞ क्या होता है 0, तो ये तो गया बेचारा, तो बचा क्या kq/r, k का वैल्यू क्या है 1/4πε0, तो अच्छे से लिख लो, therefore w is equal to 1/4πε0 q/r. So this is the work done, this is the work done in bringing, diagram में जाओ, this is the work done in bringing the charge, test charge from infinity to point P which is at a distance r from the source charge, जिसका पोटेंशियल हमको निकालना है। So this is the work done, और डेफिनेशन के हिसाब से यही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल होता है, मतलब दिस वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल, सो दिस W इज रिप्लेस्ड बाय V, ठीक है, हो गया। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।
सो इसको इतना डाइजेस्ट कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। अभी तो एक चार्ज के लिए पढ़ा, एक पॉइंट चार्ज के लिए नंबर ऑफ चार्जेस होगा तो एक पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल। और नेक्स्ट और पढ़ेंगे एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो थोड़ा डाइपोल को भी देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।